हेलो हाय गाइस, आई विश यू अ वेरी हैप्पी हनुमान जयंती। जो वीडियो पर्पस है इसका बनाने का वो बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लिए होंगे जो अब तक टूट चुके होंगे 80 to 90% लोगों के। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप हनुमान जयंती पर नए रेजोल्यूशंस लें। बात इतनी सी है कि हनुमान जी जो हैं डिवोशन, स्ट्रेंथ, फ्रेंडशिप और किसी भी प्रकार के जिसे कहते हैं कि सेंस कंट्रोल, उसके ऊपर ये जो है इनकी मास्टरी है। मास्टरी वाले देवता हैं, चिरंजीवी हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी क्वालिटीज़ आप देख पाएँ हनुमान जी की और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसके अलावा रेजोल्यूशंस लें आज के दिन अपने बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही थोड़ा अनिश्चितता वाला है। तो अगर आप जिसे कह सकते हैं कि गुस्से से, क्रोध से या अपवाद की स्थिति से गुजर रहे हैं, या आप कोई चीज़ रेजोल्यूशन लेते हैं और उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप में स्ट्रेंथ की कमी है। एंड जो स्ट्रेंथ के देवता हैं वो पूरे भारतीय जो अपने भगवान और देवताओं की श्रेणी है, तो उसमें हनुमान से बढ़िया कोई भी देवता जो है वो स्ट्रेंथ का नहीं है। तो आइए हम इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी थे स्वामी समर्थ रामदास, उन्होंने भी हनुमान जी का सहारा लेकर ही छत्रपति शिवाजी को इंस्पायर करने की पूरी कोशिश की थी। और शिवाजी ने उसे पूरी तरह से, छत्रपति शिवाजी ने उसे पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उतारा था। तो आइए देखते हैं कुछ हनुमान जी की क्वालिटीज़। सो हनुमान जी की पहली क्वालिटी जो है वो तो ये है कि ये स्ट्रेंथ है, बल और वीर हैं ये बिल्कुल एकदम। तो स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप देख पाते हैं कि आप रेजोल्यूशन लेते हैं, आप तोड़ते हैं उससे, मान लेते हैं कोई रिलेशनशिप में आप जाते हैं और पूरी तरीके से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं अपनी गलती के कारण, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर हम लेटेस्ट से कि कोई टास्क लेते हैं उसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हम लेटेस्ट से पढ़ने बैठते हैं और हमारा फोकस नहीं बन पाता, यानी कि हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। उसके अलावा लेटेस्ट से कि हमें कोई दबा रहा है और हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उसका प्रतिकार नहीं कर पाते, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की कमी है। अगर फिजिकली हम बात करें, लेटेस्ट से कि हम बहुत ही ज़्यादा ओबीज हो चुके हैं या बहुत ही ज़्यादा थिन है और हमसे ना अपनी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, ना हमारे से हमारी सेहत को ठीक से देखा जा रहा है, ना उसे बढ़ाया जा रहा है ना उसे घटाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हमारे विल पावर यानी कि हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। ऐसा बहुत बात देखने को मिलता है जब हम जिम जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी जो है वो स्ट्रेंथ के बहुत बड़े प्रतीक हैं। यानी कि लाइफ में हमें स्ट्रेंथ हमेशा रखनी चाहिए। स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है विवेकानंद जी का। तो काइंडली आप इसे ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ के साथ हमेशा चीज़ों को देखें। स्ट्रेंथ के बिना आप मृत्यु के एकदम करीब हो जाएंगे रेदर देन लिविंग अ लाइफ। सुप्रीम डिवोशन है। बहुत सारे टाइम, अब देखिए इसके अंदर मैं सभी पार्टी, जितनी भी पार्टी वाले हैं इंडिया के अंदर, हम देख पाते हैं कि हमारी डिवोशन जो होती है एक पार्टी के लिए हो जाती है। चाहे आप सीपीआईएम का ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस का ले लीजिए, चाहे आप बीजेपी के ले लीजिए, किसी भी बड़ी पार्टी के आप ले लीजिए, आप जेडीयू के ले लीजिए, और हम पार्टी की डिवोशन करते हैं। पार्टी का जो हेड होता है वो नॉर्मली केसेस में एक ह्यूमन होता है, और ह्यूमन बीइंग बिना फ्लॉज के या जिसे कह सकते हैं बिना फ्लॉज के या बिना उसकी गलतियों के, मिस्टेक्स के हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, ये किसी भी कालखंड में हो। लेकिन यहाँ पर भी हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनका सुप्रीम डिवोशन है श्री राम के प्रति, जो कि नारायण के अवतार है। यानी कि सुप्रीम जो डिवोशन है इनका अपने रिस्पेक्टिव गॉड के प्रति है। सो हमें यहाँ देखना चाहिए कि हमारा डिवोशन यानी हमारी भक्ति जो है वो सिर्फ भगवान के लिए होनी चाहिए, बाकी सब जगह पर हमारी क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो हमारे काम में आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड में रहना चाहते हैं तो वर्ल्ड में सुख और दुख, अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो हम लोग किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टी को, किसी भी सिचुएशन को सिर्फ एक डिवोशनल लाइन से नहीं देख सकते। उसमें हमारी हानि होती है, हमारे देश की हानि होती है, हमारे स्टेट की हानि होती है। तो काइंडली यहाँ पे देखिए कि सुप्रीम डिवोशन है, यानी कि भक्ति जो है वो एक राइट पर्सन के लिए है। करेज और ट्रस्ट वर्दी है, यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं कि हनुमान जी जो है वो करेज और ट्रस्ट वर्दी हैं। इसका मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि जब श्री राम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि उनका भाई लक्ष्मण जो है वो गिर चुका है, तो सबसे पहले बुलाते हैं हनुमान जी को। इसके अलावा ट्रस्टवर्दी जितने भी काम हैं वो भी आप हनुमान जी से कराते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ में करेज और ट्रस्टवर्दीनेस शो कर पाते हैं? अगर आप ये शो कर पाते हैं तो आप जिस भी कंपनी में जाएंगे आप वहाँ पे एक एसेट होंगे। अगर आप घर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप
एसेट होंगे एक, रेदर देन अ लाइबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा जो करेज के अलावा जो बात है इनकी कि करेज, हनुमान जी ने शिव ये इतना कहा श्री राम को कि मैं संजीवनी बूटी कहीं से भी लेके आऊंगा, उसी प्रकार से हमें भी कई बार अपने करेज की जरूरत पड़ती है कि वी विल शो आवर करेज एंड वी विल क्लियर दिस एग्जाम नो मैटर वॉट। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं कि उल्टी सीधी गंगाओं में बहते हैं। अब श्री माँ ने इसका दिया था, औरबिंदो जी की सहचरणी थी, औरबिंदो जी की साथ थी, उनकी स्पिरिचुअल पार्टनर थी, तो ये थी एम मदर। तो मदर ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली थी, देखिए अब हनुमान जी तो कर्म योगी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की अप्रोच रखते हैं तो आप इस तरीके से मूव करते हैं, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर आपने फोकस किया हुआ है, जैसे हम हमारे योगेश्वर कृष्ण भी बताते हैं कि एक ही जगह पर फोकस करो अर्जुन, एक ही जगह पर तीर तभी लगेगा, अपने कर्म पर ध्यान दो, तो आप थोड़े से कर्म योग के प्रति जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप योगी हो जाते हैं, बट एटलीस्ट आप योग करना स्टार्ट करते हैं। और जो पाथ ऑफ योगा है वो इस तरीके से नहीं आपको लेके जाता, वो डायरेक्ट आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम देखिए टाइम कितना बचाते हैं, रेदर देन मूविंग लाइक दिस वी गो स्ट्रेट। सो जो हनुमान जी की अप्रोच है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। यहाँ पर ये सिर्फ श्री राम जी के कार्य करने के लिए ही आए हैं, इन्हें पता है इन्हें क्या करना है, और ये उसी तरीके से उसे करते हैं, उतनी एनर्जी के साथ उसे करते हैं। लेट्स गो अहेड। तो डेंजरस हैं, बहुत सारे टाइम में हमें आता है ऐसा कि हमें नाइस होना चाहिए, या हमें एक गुड बॉय होना चाहिए, गुड गर्ल होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ के अंदर हम एक बात भूल जाते हैं कि लाइफ में हमें सिर्फ अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, हमें हो सकता है कि बुरे लोग भी मिलें। क्या हम में इतनी स्ट्रेंथ है, क्या हम में इतनी इंडिपेंडेंस है, क्या हम में इतनी इंटेलिजेंस है कि हम उस सिचुएशन का सामना कर सके और प्रतिकार भी कर सके? क्योंकि लेटर से कि कोई आपको बहुत बुरा भला बोल के चला जाता है, तो फ्रैंकली एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग बुद्ध की तरह नहीं है कि हम लोग उसको बिना कुछ कहे माफ कर दें या कुछ भी कर दें। तो क्या आप डेंजरस हैं? क्या उस पर्सन को जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, या जो आपको बहुत बुरा भला बोल रहा है, या सिचुएशन बहुत अगेंस्ट हो चुकी है आपके, तो वहां पर भी लोगों को पता है कि अगर आप इससे बाउंस बैक कर सकते हैं। हनुमान जी को तो ले गए थे बंदी बनाकर, पर देखिए उन्होंने किस प्रकार बाउंस बैक ही नहीं किया, उन्होंने तो पूरी लंका के का ही दहन कर दिया। सो ध्यान रखिए कि लाइफ में नाइस बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नाइस लोगों को जो सीधे लोग होते हैं उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है, ये चाणक्य नीति के अंदर भी आता है। तो आप डेंजरस बनिए, मैं यही कहूँगा। और डेंजरस बन के, जैसे जॉर्डन पीटरसन सर ने कहा कि डेंजरस बन के आप उसे वॉलेंटरली अपने कंट्रोल में रखिए। अब ये तो नहीं है कि हनुमान जी अपनी जो सेना है श्री राम वाली वहीं पर आग लगा रहे हैं, उन्होंने डेंजरसली अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखा, और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने प्रतिकार किया। तो इस प्रकार की शक्ति जो है वो आप अपने अंदर रखिए कि आप बहुत ज़्यादा केपेबल भी हों और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हों। लोग आपको सिर्फ चुन्नू मुन्नू ना समझें, ये समझें कि अगर वो आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो उन्हें उसका प्रतिकार भुगतना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है ये कि मास्टर ऑफ सेंसेस हैं। देखिए पूरी तरीके से श्री राम का ही काम करना है तो मास्टर ऑफ सेंसेस तो बनना पड़ेगा। इसके अलावा आपको भी, जैसे मान लेते हैं कि पूरी तरीके से बैंकिंग, क्लैट, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जुडिशरी, अगर आपने उसे अचीव करना है तो आपको उस समय और उस कालखंड के लिए तो अपनी सेंसेस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि आप 10 रिलेशनशिप्स में चले जाएंगे 10 मंथ्स के अंदर, और फिर 10 महीने के बाद आपका आरआरबी क्लियर हो जाएगा या आईबीपीएस पीओ क्लियर हो जाएगा, तो वेरी सॉरी, लेकिन अगर आप जनरल लोगों की बात करें तो नहीं हो पाएगा। जनरल मतलब नॉट बाय द कैटेगरी, आई एम कह रहा हूँ कि जनरल जो लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शनल कोई केस होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो उसका उसको पता है, लेकिन जनरली लोग वो नहीं कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ सेंसेस होना बहुत ज़रूरी होता है। किस टाइम हमें खाना है, किस टाइम हमें उठना है, किस टाइम हमें बैठना है, तो मास्टर ऑफ सेंसेस है हनुमान जी। काइंडली आप ये भी इनसे लर्न कर सकते हैं। इंटेलिजेंट है, देखिए बहुत ही इंटेलिजेंट है। हनुमान चालीसा में भी चौपाई में ये बोली जाती है कि हम मूर्ख हैं और आप गुरु हैं हमारे, तो प्लीज़ आप हमें गाइड करें। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ ये काम करते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, बिकॉज हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं पता होता है। तो काइंडली आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंटेलिजेंस को तो कभी भी ना छोड़ें। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि डिवोशन सिर्फ भगवान के लिए, सिर्फ भगवान के लिए, और बाकी जगह सब जगह क्रिटिकल रीजनिंग की अप्लाई करें लाइफ में भी और बैंक के पेपर में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो हम एक चीज़ अच्छी सीख सकते हैं कि हमें एक ग्रेट फ्रेंड थे ये सुग्रीव के, उन्हें अच्छे से गाइड करना, और हेल्पिंग हैंड थे श्री राम के और पूरी जो सेना है उसके। तो क्या हम लाइफ में हमारे क्या 2 से 3 अच्छे फ्रेंड हैं? अगर 2 से 3 भी अच्छे फ्रेंड नहीं है तो हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि हम लाइफ में क्या हम एक अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं मेंटेन कर पाए अपने ब्लड रिलेटिव्स को छोड़कर। और हेल्पिंग हैंड का सीधा सा मतलब बनता ये है कि देखिए श्री राम तो भगवान है जो हमारी मान्यता है उसके हिसाब से, लेकिन जब से हनुमान जी की एंट्री होती है रामायण के अंदर, तब से हनुमान जी पूरी लाइमलाइट आप देख सकते हैं ले जाते हैं। चाहे लंका दहन है, चाहे उड़ना है, चाहे कुछ भी काम करना है, चाहे हनुमान का राम से मिलन है, चाहे एंड में कोई भी फाइट चल रही है, तो वहाँ पर पूरी की पूरी जिसे कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो लाइमलाइट ले जाते हैं। उसी प्रकार से लाइफ में जैसे जो आपके बहुत अच्छे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं या जिन्होंने बहुत हेल्प की होती है आपकी लाइफ में, उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप सच में ही बहुत अच्छे इंसान हैं या एक बहुत नॉर्मल भी इंसान है, तो हम इस चीज़ को बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसी ने हमारी हेल्प की थी जब हमें उसकी सख्त ज़रूरत थी, और वो पर्सन हमारी लाइफ में प्रिडोमिनेटली कॉन्शियस रहता है। सो ग्रेट फ्रेंड बने, अपने फ्रेंडशिप्स को सुधारें और हेल्पिंग हैंड भी बनने की कोशिश करें। यही इस हनुमान जयंती का संदेश है। मैं रोहित शर्मा स्मार्ट कीड़ा की तरफ से आपको हैप्पी हनुमान जयंती विश करता हूँ। अगर हनुमान जयंती के दिन मुझसे कोई हनुमान जी की चरित्र वर्णन में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, हैप्पी हनुमान जयंती, करेजियस एंड बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स। थैंक यू वेरी मच।